जय माता की। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम कथा करेंगे आंवला नवमी की। स्टार्ट करते हैं। गोपा अष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाए। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दे। कहानी कहे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाए, धोती दक्षिणा में दे। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सब वस्तुएं ब्राह्मण को दे। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दे। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतना आंवला का दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहां आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का पैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने, जो मैं इसी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तब लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू। अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा, तेरा सब कुछ हो जाएगा, जैसा तूने मांगा है वैसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है
और घर में बहुत धन हो गया है। तब लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़की को दिया वैसा सब किसी को दे, कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को दे। जय हो गणेश जी महाराज जी की। तो भक्तजनों, आपको गणेश जी की कथा अच्छी लगी हो, आंवले नवमी की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैशटैग भक्ति पूजा जय माता दी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।